आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सुकेत में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रीति पाठक सुकेत पीड़िता से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि आम व्यक्ति सामर्थ्यवान बने ताकि वह अपने लिए आवाज उठा सके। पुलिस की मिलीभगत के कारण आम आदमी पार्टी से बीजेपी व कांग्रेस वाले इतना डरते हैं कि पीड़िता से मिलने से पहले ही उन्होंने बालिका को घर से गायब करवा दिया। है कि आम व्यक्ति जो है वो सामर्थ्यवान बने, उसको अपने अंदर इतनी हम लोग शक्ति भर दें कि वो अपने लिए आवाज उठा सके। आप लोग अभी वहां पर थे, आपने देखा क्या है, पुलिस की मिलीभगत के कारण आम आदमी पार्टी से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस वाले इतना डरते हैं कि उन्होंने उससे पहले ही, मिलने से पहले लड़की को यहाँ से गायब करा दिया। ये जो हमारे गांधीवादी नेता है ना अशोक गहलोत जी, ये क्या करते हैं कि इन्होंने एक ऑरा क्रिएट करवाया अपने गांधीवादी होने का। गांधी जी क्या करते थे, दलितों और महिलाओं की आवाज बने थे, वो उनके कल्याण के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन अशोक गहलोत सरकार जो है वो सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई है और अपने कानून को यूज करती है अपनी पार्टी के लिए। ये आरोप है आम आदमी पार्टी का। आज आम आदमी पार्टी का हमारा ये ऑफिशियल टूर है। आज आम आदमी पार्टी यहाँ पर आएगी कन्या से मिलने, ये सबको पता था। सेंट्रल इंटेलिजेंस की तरफ से भी मेरे पास फोन आ चुका था। इस पर भी यहाँ पर इस बच्ची को यहाँ से सादी वर्दी के अंदर कुछ लोग ले गए, कुछ महिलाएं लेकर के गई हमारे आने के जस्ट पहले। पुलिस की संलिप्तता थी, क्योंकि जब हम पहुंचे और हमने पुलिस से पूछा वहां पर जो ड्यूटी वाले थे, तो उन्होंने कहा हमारी शिफ्ट चेंज हो गई, हमें नहीं पता लड़की अंदर है या नहीं। अब चाहे वो कुछ भी बोल रहे हो, ये सच्चाई है, क्योंकि आप मीडिया वाले उस टाइम थे। पीड़िता की माँ रिपोर्ट कराने जाती है, अभी वो आपके सामने कुछ और बोल रही थी, बाद में कुछ और बोलेगी, उसके बाद कुछ और बोलेगी। जैसे जैसे माँ दबती जाएगी, एक आम व्यक्ति है वो, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से दबे हुए हैं। आम जनता के मेहनत की कमाई अब डाकघरों में भी सुरक्षित नहीं रही है। ऐसा ही मामला पाली जिले के बाली विधानसभा क्षेत्र के पैरवा गांव में सामने आया है, जहां संचालित होने वाले डाकघर के डाकपाल ने 5 गांव के हजारों लोगों के खाते की राशि को खुर्द-बुर्द कर दिया है। इन हजारों लोगों के बैंक की डायरियों में जमा की सील लगी हुई है, लेकिन डाकपाल ने इस पैसे को विभाग में जमा ही नहीं करवाया। इस मामले का खुलासा होने के बाद डाक विभाग की ओर से डाकपाल को निलंबित कर दिया गया और इन खातों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। मैं ईश्वर सिंह अमर सिंह जी पैरवा से निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने पोस्ट ऑफिस पैरवा में खाता खुलवाया था, मैं टीटी करवाई थी, तो 4.5 लाख के इसमें 450 अमाउंट इसमें बता रहा है। मैं मदन पोस्ट मास्टर के यहाँ से जमा करवाया था और इसमें 450 ही बता रहे हैं। जब पहला पुराना था जो 2014 में था, तो 2019 में मेरी पूरी हुई थी, वापस मैंने रिन्यूअल करवाया, तो मेरे सेविंग अकाउंट में ये दर्शाया हुआ है कि इसमें ऐसा रिन्यू किया है, तो इसमें मोहर वोहर सब कुछ लगी हुई है, इसलिए हमारा पेमेंट हमको इश्यू करवाया जाए। महाराष्ट्र में अंबानी, मुकेश अंबानी, इनके घर के बाजू में जो व्हीकल रखा गया, जिलेटिन रखा गया, उसके बाद में मनसुख हिरेन की हत्या हो गई, जिसकी जांच हमारी महाराष्ट्र की एटीएस कर रही है, साथ में एनआईए भी कर रही है। ये दोनों की जांच के बारे में हमें पूरा विश्वास है कि इसमें से जो मेन कल्प्रिट है, जो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसके अगर इसका सुराग वहां तक पहुंचता है तो सब जगह जाने की आवश्यकता है, तो उसका अच्छा इन्वेस्टिगेशन होने की आवश्यकता है। एटीएस कर रही है, एनआईए भी कर रही है, उसको महाराष्ट्र सरकार पूरा सहयोग दे रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें जो मेन कल्प्रिट है वो जल्द से जल्द सामने आएंगे। परमवीर सिंह ने जो परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है उसके बाद से देखो, महाराष्ट्र के सरकार ने ये निश्चित किया है कि इसमें ये पूरा अच्छा तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व है, अगर बड़े कोई अधिकारी इन्वॉल्व है तो वहां तक पहुंचने की जरूर कोशिश होगी। और 2 मिनट पहले मेरे को और उनके इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ आया तो हमारे ये प्रयास रहेगा कि उसमें से जो मेन कल्प्रिट है उसको ढूंढ निकालेंगे। अब ये जब हमने निश्चय किया है और ये कोशिश जारी है, तब उसके बाद में किसी ने अगर कुछ खत लिखा है
तो मैं कल भी ये बोल चुका हूँ, ये आफ्टर थॉट है। हमें लगता है कि इससे ये जो मीडिया का जो लक्ष्य है वो विचलित करने का भी प्रयास इसमें हो रहा है। जोधपुर में पहला राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज रविवार को हुआ। इस दौरान प्रसिद्ध भजन गायक एवं अभिनेता अनूप जलोटा, अभिनेता यशपाल शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। इस 4 दिन तक चलने वाले फिल्म फेस्टिवल में कुल 80 फिल्मों का प्रदर्शन होगा। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में ये मेरा दूसरी बार आना हुआ है। मैं एक बार पहले आया था और दोबारा इस बार आया हूँ क्योंकि मेरी जो फिल्म है जिसमें मैंने एक्टिंग की है मैंने बनाई नहीं है, बालकृष्ण श्रीवास्तव जी ने बनाई है, सत्य साईं बाबा। तो वो फिल्म आज दिखाई जाएगी, तो मैं उसी फिल्म का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हूँ क्योंकि मैंने उसमें सत्य साईं बाबा का काम किया है और अब जो उसका पार्ट 2 बनने जा रहा है उसको मैं डायरेक्ट भी करूँगा। तो यही कोशिश है कि कुछ अच्छे काम आगे किए जाएं। गाना तो आप लोगों ने बहुत सुना ही है, सुनते ही रहते हैं। अब कुछ अभिनय भी देखिए मेरा। फिल्में जो समाज को सब कुछ दिखाना ना मान के फिल्म की अभिनय को देख के करते हैं, क्या संदेश आप समाज को देंगे एक अभिनय और डायरेक्टर बनने? मैं कोशिश ये करूँगा कि क्योंकि पहली फिल्म जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ वो सत्य साईं बाबा के जीवन पर है, तो उन्होंने तो सब अच्छे काम ही किए हैं। तो उन्होंने जीवन में जो चमत्कार दिखाए हैं, जो लोगों को अच्छी बातें सिखाई हैं, शिक्षाएं दी हैं, हॉस्पिटल्स खोले हैं, जो फ्री हॉस्पिटल्स हैं, उन सब की ऐसी चर्चा होगी कि लोगों के अंदर समाज सुधार और साथ साथ समाज सेवा का भाव भी उत्पन्न हो और लोग एक दूसरे की इज्जत करें, प्यार करें। यही मेरी कोशिश है। पहले दिन कार्यक्रम में हुए टॉक शो में अभिनेताओं ने कहा कि भारतीय सिनेमा के स्तर को हमेशा सुधारना आवश्यक है। वेब सीरीज में जिस तरीके से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग होता है वह बहुत ही गलत है। इससे हमारी संस्कृति प्रभावित होती है। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से गुजर रहे करौली धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 11 पर बीती देर शाम आगरा से अपने गांव लौट रहे दंपत्ति बाइक सवार की बाइक की भिड़ंत अचानक सड़क क्रॉस कर रहे आवारा जानवर से हो गई। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति सहित उनकी 2 वर्षीय बालिका भी घायल हो गई। वहीं बाड़ी से धौलपुर की तरफ अपनी कार द्वारा जा रहे बाड़ी ठाकुरपाड़ा निवासी 25 वर्षीय युवक अरविंद सिंह ठाकुर उर्फ बादशाह ने आत्मीयता बस सड़क पर पड़े घायलों को देख अपनी गाड़ी को रोका और सड़क पर पड़ी उनकी क्षतिग्रस्त बाइक को स्थानीय ग्रामीण के पास सुरक्षित रखवाकर तत्काल ही घायल दंपत्ति और उनकी 2 वर्षीय घायल बालिका को अपनी कार द्वारा बाड़ी उपखंड पर स्थित सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ द्वारा तत्परता कर घायलों को भर्ती कर उपचार शुरू किया। वहीं घटना की सूचना पर चिकित्सालय पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी देते हुए घायल के परिजन मुकेश जाटव ने बताया कि उसका चचेरा भाई कुंवर सेन अपनी पत्नी और अपनी 2 वर्षीय बालिका के साथ बाइक द्वारा आगरा ताजमहल देखने गया था, जहां से लौटते समय गांव मसूरा और गुजर खानपुर के बीच रास्ते में उनकी बाइक की भिड़ंत आवारा सड़क पर घूम रही गाय की सड़क क्रॉस करते समय हो गई, जिसके चलते घटना में उसका चचेरा भाई कुंवर सेन अपनी पत्नी और 2 वर्षीय बालिका सहित घायल हो गया। वहीं ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर राजीव गोयल ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा एक दंपति को घायल अवस्था में सामान्य चिकित्सालय बाड़ी लाया गया। इनका प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। यदि उनकी हालत में सुधार नहीं होता है तो उनको जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया जाएगा। घायलों के नाम कुंवर सेन, जिनके पिताजी का नाम कृष्णा है, जिसकी उम्र 30 साल है, उनकी पत्नी प्रीति और 2 वर्षीय बेटी दक्षता भी इसमें घायल है। दर्शन ही नहीं होते। हमारे पेट्रोल और डीजल दोनों गाड़ियाँ लगभग बंद है। जब हम किस जमाने में रोज का 7-8 हज़ार लीटर बेचते हैं, 500 लीटर से भी कम बेच रहे हैं रोज का एवरेज। पेट्रोल तो 100-150 लीटर बेच रहे हैं और मेरा अकेला है। हम इस मावल में 8 पंप हैं। 8 पंपों की स्थिति है। किसी वक्त मावल या सिरोही जिला हमारा राजस्थान का सबसे बेहतर जिला होता था डीजल और पेट्रोल की सेल के उसके रेस्पेक्ट में, लेकिन अब सबसे पीछे है। जितने बॉर्डर के पंप है लगभग बंद होने के कगार पे हैं। पहले हमारे पंपों में 10-10, 12-12 आदमी होते हैं, आजकल हम 4 आदमियों से काम चलाना पड़ता है हमें। इसमें दोनों सरकारों से अपील है, केंद्र और राज्य सरकार, तो वैट घटावे या गुजरात के बराबर करे वैट। गुजरात और राजस्थान में वैट में बड़ा अंतर है। जहाँ 36% है वहाँ 15% ही है गुजरात में। तो पेट्रोल आधा किलोमीटर दूर 10 रुपये सस्ता है और डीजल 4 रुपये सस्ता है।
अलवर में रविवार को नगर परिषद की बैठक हंगामेदार रही। पार्षदों ने जमकर हंगामा किया तो वहीं नगर परिषद में भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए पार्षदों ने कर्मचारियों की ऑडियो वायरल करते हुए नगर परिषद में सभी को ऑडियो सुनाई। इसके बाद मौके से कर्मचारी फरार हो गए। तो वहीं सभापति ने कहा कि जिन कर्मचारियों का भ्रष्टाचार में नाम आ रहा है उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो वहीं पार्षदों का कहना है कि जब तक कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा वो आप लोगों ने सभी मीडिया जनों ने देखा जो इस शहर का असल जिम्मेदार व्यक्ति है, नगर परिषद आयुक्त, सभापति, जो अनगर आरोप लगाते हैं पार्षदों पे। शहर की जनता का काम ये लोग नहीं करते और आरोप लगाते हैं पार्षदों पे, और शहर की जनता समझती है कि पार्षद लोग काम नहीं करते, निकम्मे हैं। लेकिन सच्चाई आप मीडिया जनों ने, पूरे शहर ने, आज सबने देखा कि कौन तो भ्रष्ट है, कौन भ्रष्टाचारी है और कौन शहर की जनता का काम नहीं करता। यहाँ का CSI, यहाँ का कमिश्नर, यहाँ के और कर्मचारी जो काम नहीं करते हैं, पैसे ले लेके काम करते हैं, उनकी हमने आज पोल खोली। पूरे सदन में, पूरी मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबके सामने हमने उसकी पोल खोली। और आपने देखा किस प्रकार सदन को छोड़कर वो लोग भाग गए। क्यों? क्योंकि उनकी पोल खुल गई। आपने देखा आयुक्त को हमने रोकने की कोशिश करी लेकिन फिर भी रोक। आज हमने उपसभापति को अध्यक्षता देकर 40 से ज़्यादा पार्षद हमारे सदन में इस वक्त बैठे हैं और मीटिंग चल रही है। हमने प्रस्ताव लिया है, हम कलेक्टर साहब को जाके लिखित में इस चीज़ का देंगे कि इस प्रकार का सदन शहर में चल रहा है और शहर की जो पूरी जनता है वो परेशान है। जिन लोगों से परेशान, जिन कारणों से परेशान है, वो पूरे शहर ने, पूरी मीडिया जिन्होंने, सबने देखा है कि पूरा भ्रष्टाचार इस आयुक्त ने और इनके साथ मिलकर जो लोग इनके शामिल है उन सबों का हमने आज पोल खोली है, जिसमें राजकुमार सैनी, मिंटू मीणा, जो शहर की सफाई व्यवस्था है उसमें राजकुमार सैनी है, और जो शहर की लाइट व्यवस्था है उसमें मिंटू मीणा है, जो पूर्ण रूप से दोषी है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। अगर ये सस्पेंड नहीं करते तो कलेक्टर से, और जो हमने रिकॉर्डिंग बाकायदा ऑडियो पूरे सदन के सामने चला है जो पूरा शहर देखेगा, तो वो सारी सच्चाई सबके सामने है। और हम पार्षद ये कहते हैं कि हम पब्लिक के चुने गए हैं और पब्लिक के लिए जी जान देंगे, अपना खून तक देंगे। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।